हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। तो आज एक क्वेश्चन है, लेट ए एंड बी बी टू नॉन नल इवेंट्स सच दैट ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो देखो यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे सबसे पहले गिवन है नॉन नल इवेंट। तो देखो नॉन नल इवेंट्स क्या होते हैं, नल इवेंट्स क्या होता है, बेसिकली एम्प्टी सेट। ठीक है, नल सेट क्या होता है, हमारा एम्प्टी सेट। नल इवेंट्स नहीं है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी कभी भी जीरो नहीं हो सकती। probability of A cannot be zero and probability of B is also cannot be equal to zero, क्योंकि ये हमारे क्या है, नल इवेंट्स नहीं है। भाई नल इवेंट्स की तो प्रोबेबिलिटी जीरो होती है, तो नॉन नल होने का मतलब है इनकी प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं हो सकती। दूसरी हमें एक कंडीशन दी है दैट A इज सबसेट ऑफ B, प्रॉपर सबसेट ऑफ B। तो A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B। अगर मैं इसको थोड़ा वेन डायग्राम से बनाना चाहूं तो मान लीजिए अगर ये मेरा सेट A है, तो जो मेरा B सेट होगा वो कुछ इस तरह से होगा। क्योंकि ए प्रॉपर सबसेट है बी का, तो ए कभी भी बी के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, बस इन्हीं दो चीजों को हमें समझना था। अब देखो हमें इवेल्युएट क्या करना है, अगर हम देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी हमें इवेल्युएट करना है। तो चलिए इवेल्युएट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। तो देखो हम जानते हैं कंडीशन प्रोबेबिलिटी से ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल। अब अगर आप ध्यान दें ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो अगर हम देखें तो ए का बी के साथ इंटरसेक्शन क्या होगा, नथिंग बट इटसेल्फ द सेट ए। क्योंकि ए कभी बी के इक्वल नहीं हो सकता, तो इसलिए ए इंटरसेक्शन बी में हमेशा ए प्रॉपर सबसेट गिवन है बी का, तो ये जो होगा हमेशा ए इंटरसेक्शन बी ए के ही इक्वल होगा। तो यहां से मैं कह सकता हूं दिस इज सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब देखो अब हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है दैट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू वन। देखो प्रोबेबिलिटी हमेशा या तो वन होगी या वन से छोटी होती है, ये बात श्योर है। और गिवन है जीरो के भी इक्वल नहीं है, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ग्रेटर देन जीरो भी होगी। ठीक है, तो बी के लिए मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो सेट है या तो वो वन होगी या वन से छोटी होगी। अब मुझे क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो मैं क्या करता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से डिवाइड कर देता हूँ। अच्छा, ऐसा मैं क्यों कर पा रहा हूँ, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से मैं डिवाइड, क्योंकि मुझे ये चीज गिवन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जीरो के इक्वल नहीं है। अगर ये जीरो के इक्वल नहीं है, कोई नॉन जीरो नंबर है, जीरो से बड़ा वन से छोटा, तो मैं डिवाइड कर सकता हूँ। अगर ये चीज नहीं गिवन होती तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से डिवाइड नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो देखो यहां से आ गया ये। अब अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब क्योंकि रिवर्स कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, दिस इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब अगर मैं देखूं तो मुझे बेसिकली यहाँ पे यही फाइंड करना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहां से मेरा ये क्या आया, दिस इज बेसिकली ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आया। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ये हमारे कौन से ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन थर्ड में गिवन है। तो थर्ड इज अवर राइट आंसर। I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.